बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में टाइम मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ की किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और उनकी ऑफिस इन टाइम और उनका जो ऑफिस आउट टाइम है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि हमारे ऑफिस की जो टोटल आवर्स है वो कितने यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय के हिसाब से बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और सबसे पहले जो टाइम आउट है इसको सेलेक्ट करूंगा, माइनस करवा दूंगा यहाँ पर टाइम इन से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एम्प्लॉयर है इसकी जो टाइमिंग है वो हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ चुकी है कि टोटल आवर्स कितने हो गए, 9 आवर्स हो गए। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो हर एम्प्लॉयज की जो है यहाँ पर जो है वो टोटल आवर्स आएंगे, किसी को 11 आवर्स हैं, किसी को 10 है, किसी को 9, 11, 10, तो डिफरेंट आवर्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ओवर टाइम जो है वो एम्प्लॉय कितना लगा रहा है, यानी कि हर एम्प्लॉय का जो है वो ओवर टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका टोटल आवर्स वाला जो सेल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, माइनस करवा देंगे। आपने यहाँ पर जो है वो टाइम का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा आवर्स। अब आवर्स के अंदर आपने क्या लिखना है कि आपकी ऑफिस की जितनी टाइमिंग होगी, अगर आप 5 आवर्स के लिए ऑफिस टाइमिंग है या 8 आवर्स है या 9 आवर्स है या 12 आवर्स है, वो आपको लिखना है। तो जैसे आपके पास 9 आवर्स है तो आपने यहाँ पर जो आवर्स में 9 लिखा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, मिनट में आपने 0 टाइप कर देना है, कॉमा सेकंड पे भी आपने 0 टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ओवर टाइम क्या आ रहा है, 0, क्योंकि आपने जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर है इसने टोटल आवर्स यहाँ पर 9 किए हैं, तो ओवर टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं जब इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो सेकंड एम्प्लॉयर है उसकी टाइमिंग 11 आवर्स आ रहा है, तो ओवर टाइम कितना लगा दिया, ओवर टाइम जो है यहाँ पर उसने 2 आवर्स जो है ऊपर ओवर टाइम लगा दिया। तो हर एम्प्लॉय का जो है वो ओवर टाइम कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर चेक टाइम की बात करते हैं, अब चेक टाइम के अंदर हमें यहाँ पर देखना होगा कि जिसके टाइम जो है आपकी कंडीशन होती है कि कम से कम आपको जो है वो 1 घंटा ओवर टाइम लगाना है या 2 घंटे लगाने या 3 घंटे, तो उसके हिसाब से जो है वो आपका जो है वो टाइम ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। तो आप यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं, इक्वल इफ का फॉर्मूला लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपका जो टोटल आवर्स है इसको आपने सेलेक्ट करना है, माइनस करवा देंगे आप यहाँ पर टाइम के फॉर्मूले से। अब टाइम के फॉर्मूले के अंदर वही जो आपके पास टोटल आवर्स है 9, 0, 0 और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। अब यहाँ कंडीशन बनेगी कि अगर आपके पास जो भी यहाँ पर टोटल आवर्स और ये टाइम माइनस होकर एक आंसर आता है, अगर वो आंसर आपका ग्रेटर होता है या बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको टाइम का ही फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद आवर के लिए 1, यानी कि आपके पास जो है मैं टाइम के अंदर जो एक 1 आवर्स का यूज कर रहा हूँ और कॉमा लगाता हूँ 0, 0 और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और कॉमा लगा दूंगा। तो ये मेरी जो है वो लॉजिकल टेस्ट की जो कंडीशन बन गई है। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके टोटल आवर्स में से 9 आवर्स माइनस करके एक आंसर आएगा, अगर वो आंसर ग्रेटर होता है किससे, 1 आवर से, तो आपके पास क्या यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो ट्रू वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, जैसे आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने क्या किया, आपने दोबारा से टोटल आवर्स को सिलेक्ट किया और माइनस करवा दिया टाइम के फॉर्मूले से। तो टाइम के फॉर्मूले से माइनस कर देंगे और यहाँ पर 9, 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और फॉल्स के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके टोटल आवर्स 1 आवर से ग्रेटर होते हैं तो क्या होगा कि आपके पास जो है वो टोटल आवर माइनस हो जाए तो वो आंसर एक आ जाए। अगर 1 घंटे से ऊपर नहीं होते तो आपके पास 0 ही रहे। तो ये कंडीशन हमने बनाई है, इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। अब अगर मैं इसको करता हूँ ड्रैग तो देखिए यहाँ पर आपको एज इट इज टाइम दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट सिर्फ ऊपर हुए ओवर टाइम के, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा ऊपर नहीं किया गया, यानी कि हमने कंडीशन बनाई थी कि कम से कम ओवर टाइम जो है वो आपका 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 15 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं या इसके बाद 40 मिनट लगाएं, तो जब तक 1 घंटा ऊपर नहीं होगा उसके बाद फिर आपका ओवर टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो चेक टाइम के अंदर जो है इस तरह कंडीशन बना के एम्प्लॉयज की टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।